पृष्ठ क्रमांक 244 सूत्र नंबर 40 मनुष्यगय्ये मनुष्येषु मिथ्या इत्थि दब्बपमाणेन केवडिया असंख्येज्या। मनुष्य गति में मनुष्यों में मिथ्या दृष्टि जी द्रव्य प्रमाण से कितने हैं? असंख्यात है। एथ मनुष्य गई गहनेन शेष गई पड़िसे हो कदो। सूत्र में मनुष्य गति का ग्रहण करने से शेष गतियों का प्रतिषेध किया गया है। मनुष्य सुत्ति वैणेन तत्ठिद शेष जीवादि दप्प पड़िए से हो कौ। मनुष्यों में इस प्रकार वचन से वहां स्थित शेष जीवादि द्रव्यों का प्रतिषेध करने के लिए, अर्थात मनुष्यों को ही कह रहे, बाकी गतियों की जीवों को नहीं कह रहे। मिथ्या इत्थि वैनेन शेष गुणठान पड़िसे हो कदो। मिथ्या दृष्टि ये जो सूत्र में शब्द ग्रहण किया गया है उस वचन के द्वारा शेष गुण स्थानों का प्रतिषेध किया गया है। खेत काल प्रमाण उदासठम दब्ब गहनम। क्षेत्र प्रमाण और काल प्रमाण इन दोनों का निराकरण करने के लिए सूत्र में द्रव्य शब्द का ग्रहण किया गया है। सुत्तस्य प्रमाणत परुअनट्टम केवड़ीय गहनम पहले भी आ चुका है। सूत्रकार ने ये कहा है कि मैं इसका सूत्रकर्ता नहीं हूं, इसके सूत्रकर्ता तीर्थंकर आप्त है, मैं केवल प्ररूपक हूं। तो केवड़िया शब्द का जो ग्रहण सूत्र में किया गया है वह सूत्र के प्रमाणत्व की प्ररूपणा करने के लिए किया गया है। संख्यज्ञानंताणम उदासठम असंख्यज्ञ गहनम। संख्या और अनंत इनका निराकरण करने के लिए असंख्यात ग्रहण किया गया है। ऐतूल पर्वणम परुवीय सोमट्ट पर्वनट्टम उत्तर सूक्तम
वर्णधि अत्यंत स्थूल प्ररूपणा की को प्ररूपित करके अब सूक्ष्म अर्थ की प्ररूपणा के लिए उत्तर सूत्र को कहते हैं। असंख्यज्या संख्यज्यायि ओसप्पीणि उसप्पीणि अवहिरन्ति कालेन। असंख्याता संख्यात अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी के द्वारा अपरत होते हैं, अर्थात काल की अपेक्षा ये कथन है। अब ये कालीना अर्थ कैसे करना अपने को, तो ये करना पड़ेगा सूत्र मनुष्य गये मनुष्येषु मिथ्या इति कालेन अर्थात काल प्रमाणेन केवड़िया। इतना बड़ा वाक्य बनेगा प्रश्न का, और उत्तर आएगा असंख्यज्या संख्यज्याहि ओसप्पीणि उसप्पीणि अवहिरन्ति काले अवहिरन्ति, बस वहां तक, ठीक है ना। अर्थात काल की अपेक्षा से असंख्याता संख्यात अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी के द्वारा वे अपरत होते हैं। दब्ब प्रमाण अवेक्ष्य काल प्रमाणस्य महत्तोवलंबादो। द्रव्य प्रमाण के अपेक्षा से काल प्रमाण की महत्वता प्राप्त है। असंख्यज्या संख्यज्या ओसप्पीणि उसप्पीणि विशेष संख्या परुणादो वा काल प्रमाणस्य सोमत्तणं वर्तव्यम्। असंख्यज्या संख्यज्या अर्थात असंख्याता संख्या अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी की विशेष संख्या का प्ररूपण करने से भी, वहां लिखा है ना, पहले तो एक कारण बताया था, ये दूसरा कारण बता रहे हैं, काल प्रमाण का सूक्ष्मत्व कहना चाहिए। शेष परुवणा उव्वम च परुवे यव्वा, शेष प्ररूपणा पूर्व के समान ही प्ररूपित करनी चाहिए। इसका अर्थ हुआ कि आपको मनुष्य गये मनुष्येषु मिथ्या इति केवड़िया, ये जो शब्द है उनकी प्ररूपणा पूर्व के समान ही करनी चाहिए। खेतेन सेड़िये असंख्यज्यति भागो, तिस्से सेड़ी आयामो असंख्यज्याओ जोयन कोड़ियो। मनुष्य मिथ्या इति रूवापकित्तैहि सेड़ी अवहरति अंगुल वर्गमूलम तदीय वर्गमूल गुणिदेन। क्षेत्र की अपेक्षा से श्रेणी के असंख्यात भाग है ना, इसलिए से मनुष्य आप लोग को ये करना पड़ेगा। मनुष्य दे मनुष्येषु मिथ्या इति खेत प्रमाणेन केवड़िया, ठीक। तो वो कहेंगे सेड़िये असंख्यज्यति भागो, श्रेणी के असंख्यात्वे भाग प्रमाण है। तिस्से सेड़ी आयामो असंख्यज्याओ जोयन कोड़ियो, उस श्रेणी का आयाम असंख्यात योजन कोटि है। मनुष्य मिथ्या इति रूवापकित्तैहि सेड़ी अवहिरति अंगुल वर्गमूलम तदीय वर्गमूल गुणिदेन। सूच्यंगुल के प्रथम वर्गमूल को सूच्यंगुल के तृतीय वर्गमूल से गुणित करके जब एक रूप अधिक किया जाता है तो मनुष्य मिथ्या दृष्टि राशि के द्वारा जगत श्रेणी अपरत होती है। सेड़िये असंख्यज्यति भागो इति सामण्यवयनेन संख्यज्य जोयन पहुड़ी हिट्टिम संख्या व्यपाणम सब्बेसिम गणे संपत्ते तब पड़िसी हट्टम असंख्यज्य जोयन कोड़ियोत्ति उत्तम। श्रेणी के असंख्यात्वे भाग ऐसा सामान्य वचन कहने से संख्यात योजन को लेकर अधस्तन जितने संख्या के विकल्प है सभी के ग्रहण की प्राप्ति होने पर संपत्ति प्राप्ति होने पर तब पड़ी से अट्टम उसका प्रतिषेध करने के लिए असंख्यज्य जोयन कोटि उत्तम असंख्यात योजन कोटि है ऐसा कहा गया है। तिस्से से लिए
असंख्यज्यति भागस्य सेडिये पंक्ति आयामो दिहत्तणविधि संबंधे यवम। आयाम का अर्थ होता है दीर्घत्व। तो कह रहे उस श्रेणी के असंख्यत्व भाग अर्थात श्रेणी के पंक्ति का आयाम अर्थात दीर्घत्व है, ऐसा संबंध कर लेना चाहिए। किसके द्वारा? तिस्से से लिए इस शब्द के द्वारा। असंख्यज्याओ जोयन कोडियोत्ति वैनेन पदरंगुल गणंगुलादीनं गणे पत्ते तब पड़िसे गणठम अंगुल वर्गमूलम तदीय वर्गमूल गुणिदेनेति वयनम। असंख्यात योजन कोटि इस वचन से प्रतरंगुल और गणांगुल आदि का भी ग्रहण होता है। ऐसा होने पर उसका प्रतिषेध करने के लिए अंगुल का वर्गमूल गुणिले तृतीय वर्गमूल ऐसा वचन कहा गया है। अंगुल वर्गमूलमिति पुत्ते सुचि अंगुल पड़म वर्गमूलम कहे अव्वम। जब हम अंगुल का प्रथम वर्गमूल कह रहे हैं, ऐसा कहने पर सुचि अंगुल का अर्थात सुच्चंगुल का प्रथम वर्गमूल ही ग्रहण करना चाहिए। तदीय वर्गमूलमिति पुत्ते सुचि अंगुल तदीय वर्गमूलस्य गणम। तृतीय वर्गमूल ऐसा कहने पर सुचि अंगुल का तृतीय वर्गमूल ग्रहण करना चाहिए। प्रश्न है कूदो, ऐसा क्यों करना चाहिए? सुचि अंगुल सहचरादो अणुवट्टनादो वा, क्योंकि सुचि अंगुल ये सहचर से अनुवर्तन होता है। सुचि अंगुल तदीय वर्गमूलेन तस्यैव पड़म वर्गमूलम गुणिदे मनुष्यमिच्छाइटिनम अवहार कालो होदि। सुचि अंगुल सुच्यंगुल का तृतीय वर्गमूल से सुच्यंगुल के प्रथम वर्गमूल को गुणित करने पर मनुष्य मिथ्या दृष्टि जीवों का अवहार काल होता है। तो पहली पद्धति हुई क्या? सुच्यंगुल का तृतीय वर्गमूल गुणिले सुच्यंगुल का प्रथम वर्गमूल। मनुष्य मिथ्या दृष्टि का अवहार। पहले तो सूत्र में क्या क्या कहा है वो देखें, फिर आभार काल वगैरह की बात करें। तो सूत्र में कहा है मनुष्यमिच्छा इट्टी रुवा पक्षित सेडी अवहृदि अंगुल वर्गमूलम तदीय वर्गमूल गुणिदेन। अपने को मनुष्य मिथ्या दृष्टि जीवों की चर्चा करनी है, तो वो कह रहे प्रथम वर्गमूल गुणिले तृतीय वर्गमूल प्लस रूपाधिक। अब यहाँ रूप का अर्थ अभी तक अपन ने लिया है एक, यहाँ रूप का अर्थ एक नहीं लेना है। मनुष्य में गुणस्थान है 14 और यहाँ चर्चा किसकी चल रही है? मिथ्या दृष्टि की। तो रूप का अर्थ क्या लेना है? दूसरे गुणस्थान से 14वें गुणस्थान पर्यंत के जीवों की संख्या, अर्थात 13 गुणस्थान वालों की संख्या। आपको याद होगा तो नारद में अपन ने किया था सिद्ध 13 राशि है ना, तो उसमें से सिद्ध हटा दो तो 13 राशि, किंतु मनुष्य गति संबंधित, ठीक है ना। तो मनुष्य गति संबंधित 13 राशि को अलग कर उसको यहाँ पर रूप कहा, क्योंकि नहीं तो सभी की सभी मिथ्या दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। तो प्रथम वर्गमूल गुणिले तृतीय वर्गमूल उसमें रूपाधिक किया हुआ है, और ऐसा करके जगत श्रेणी को भाग देने पर मनुष्य गति के मिथ्या दृष्टि जीव आते हैं। हाँ, अब ये कह रहे हैं अवहार काल कितना होगा, तो अवहार काल की विविध प्रकार से प्ररूपना कर रहे हैं। तो पहला अवहार काल इन्होंने कहा सुचि अंगुल तदीय वर्गमूलेन, सुच्यंगुल के तृतीय वर्गमूल से तस्यैव पड़म वर्गमूलम गुणिते, उसी के प्रथम वर्गमूल को गुणाकार करने पर, यानी प्रथम वर्गमूल गुणिले तृतीय वर्गमूल, ये मनुष्य मिथ्या दृष्टि का अवहार काल होता है। एक हो गया। अब दूसरा अवा सुचि अंगुल विधीय वर्गमूलेन तदीय वर्गमूलम गुणीय सुचि अंगुले भागे हिते मनुष्यमिच्छा इति अवहार कालो आगच्छति।
दूसरे प्रकार से अवार काल कह रहे हैं। क्या क्या कह रहे हैं वो? तो कह रहे शुचि अंगुल द्वितीय वर्ग मूलेन, सुच्यंगुल के द्वितीय वर्ग मूल से। तो द्वितीय वर्गमूल गुणिले तदीय वर्गमूलम गुणिय तृतीय वर्गमूल को गुणित करने पर, गुणित करके, हाँ, और सूची अंगुले भागे इधे, से भाग देना है। ये करने पर मिथ्या दृष्टि का अवहार काल प्राप्त होता है मनुष्य गति संबंधित। ये दूसरा हो गया। चलिए आगे। तस् खंडित भाजित विरलित अवहितानि जाण्यूणवत्तवाणी, उसको खंडित भाजित विरलित अपरत आदि पद्धति से जानकर कहना चाहिए। तस्य प्रमाणम सूची अंगुलस्य असंख्यज्यति भागो असंख्यज्यानि सूची अंगुल पड़म भग्ग मूलानि, उसका जो प्रमाण है वह सूची अंगुल का असंख्यात्वा भाग है, अर्थात सूची अंगुल के प्रथम वर्ग असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण है। तम जहा वह इस प्रकार सूची अंगुल पड़म वर्ग मूलेन सूची अंगुले भागे दे पड़म वर्ग मूलमेव लभामहे, सूच्यंगुल के प्रथम वर्गमूल से सूच्यंगुल को भाग देने पर, पहले भी कई बार हो चुका है कि वर्ग को उसी के वर्गमूल से भाग देने पर वर्गमूल ही आता है। तो प्रथम वर्गमूल से सूच्यंगुल को भाग देंगे तो क्या आएगा? तो प्रथम वर्गमूल आएगा। ठीक। द्वितीय वर्गमूलेन सूच्यंगुले भागे दे द्वितीय वर्गमूलम निजत्यानि ध्रुवाणि तत्यानि परम वर्गमूलानि लभन्ति। द्वितीय वर्गमूल से सूच्यंगुल को भाग देने पर द्वितीय वर्गमूल में जितने रूप है उतने ही प्रथम वर्गमूल प्राप्त होते हैं। द्वितीय तदीय वर्गमूलम अन्योन्य भक्तम करिय सूची अंगुले भागे दे असंख्यज्यानि सूची अंगुल परम वर्गमूलानि लभन्ति न संदेहो। द्वितीय और तृतीय वर्गमूल को अन्योन्य व्यस्त करके सूची अंगुल के भाग करने पर असंख्यात सूची अंगुल का प्रथम वर्गमूल प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तस्य निरुक्ति तदीय वर्गमूलेन द्वितीय वर्गमूले भागे दे लब्धस्य जत्यानि ध्रुवाणि तत्यानि परम वर्गमूलानि। उसकी निरुक्ति क्या है? तृतीय वर्गमूल से द्वितीय वर्गमूल को भाग करने पर जितने रूप प्राप्त होते उतने प्रथम वर्गमूल है। अभी तक का गणित अपन अब कर लेते हैं। क्या कहता? सूच्यंगुल को 16 माना था, ठीक है ना? लेकिन यदि सूच्यंगुल को अभी भी 16 मानते हैं तो 16 का वर्गमूल कितना हुआ? प्रथम वर्गमूल 4 और द्वितीय वर्गमूल 2, तृतीय वर्गमूल नहीं निकल सकता। अब यहाँ पर तृतीय वर्गमूल भी चाहिए है ना? तो अपन एक काम करते, यहाँ की संख्या को बढ़ा करके लिखते हैं। तो अपन लिखते हैं 256 बराबर सूच्यंगुल, ठीक है? तो यदि 256 बराबर सूच्यंगुल लेते हैं तो प्रथम वर्गमूल होगा 16, द्वितीय वर्गमूल होगा 4 और तृतीय वर्गमूल होगा 2। पहले से ये निर्णय कर लो, है ना? सूच्यंगुल बराबर 256। अब अपन यहां करते प्रथम वर्गमूल गुणिले तृतीय वर्गमूल बराबर आभार काल। तो प्रथम वर्गमूल 16, तृतीय वर्गमूल 2। आगे दूसरी पद्धति क्या हुई? सूच्यंगुल है 256, द्वितीय वर्गमूल क्या है? 4 और तृतीय वर्गमूल क्या है? 2। 4 गुने 8 हो गए, 8 1 8
8 त्रिक 24, 1 बचा, 8 दूने 16। अवार काल की दूसरी पद्धति दी थी कि सूच्यंगुल को द्वितीय वर्गमूल गुणिले तृतीय वर्गमूल से भाग दिया जाए तो मनुष्य की राशि का अवार काल प्राप्त होता है। अब इन्होंने प्रमाण की बात कही थी। प्रमाण में इन्होंने कहा सूच्यंगुल गुणिले प्रथम वर्गमूल, ठीक है। तो 256 भागिले 16 बरोबर 16। तो ये क्या प्राप्त हुआ? प्रथम वर्गमूल। आचार्य महाराज की भाषा में सूच्यंगुल को सूच्यंगुल के प्रथम वर्गमूल से भाग देने पर सूच्यंगुल का प्रथम वर्गमूल लब्ध प्राप्त होता है। आया क्या? अब देखो पेज नंबर ये 246 पर सूची अंगुल 1 2 3 4 5 6 छठी लाइन नीचे से सूची अंगुल पड़म वर्गमूलेन सूची अंगुले भागे दे पड़म वर्गमूलमेव लभामहे। आ गया? अब वैसे ही विधीय वर्गमूलेन सूची अंगुले भागे दे, यहाँ क्या करना है? सूच्यंगुल और द्वितीय वर्गमूल। तो 256 बटा 4, तो पहला वर्गमूल आ जाए। पहला वर्गमूल नहीं आया। 4 1 4, 4 7 24 और 4 चौक 16। तो अपन इसको ऐसा लिखने की बजाय यू लिखे 2 प्रथम वर्गमूल। 32 का एक प्रथम वर्गमूल हुआ तो कितने हुए? 2 प्रथम वर्गमूल। ये क्या लिख रहे देखो, विधीय वर्गमूलेन सूची अंगुले भागे हिदे। विधीय वर्गमूलम में जत्यानि रूपाणि। द्वितीय वर्गमूल में ये 4 प्रथम वर्गमूल, 4 प्रथम वर्गमूल। जितने रूप है उतने ही प्रथम वर्गमूल प्राप्त होते हैं। यहाँ रूप कितने हैं? 4। 64 गुणिले 64 को 4 से भाग देंगे तो प्रथम वर्गमूल आ रहा है। तो प्रथम वर्गमूल बराबर 16 है। तो 16 16 16 16 कितनी बार हो गए? 4 बार। तो द्वितीय वर्गमूल से सूच्यंगुल को भाग देने पर द्वितीय वर्गमूल में जितने अंक हैं, जितने रूप हैं, उतने ही रूप प्रमाण प्रथम वर्गमूल आते हैं। विधीय तदीय वर्गमूल मन्नन्न भत्तम करिए। यहाँ किया अपन ने द्वितीय वर्गमूल 4 और तृतीय वर्गमूल 2, इनको अन्योन्य भस्त करने पर मतलब एक दूसरे पर गुणा करके सूच्यंगुले भागे दे, सूच्यंगुल में भाग देने पर सूची अंगुल पड़म वर्गमूलानि लभन्ति। सूच्यंगुल का प्रथम वर्गमूल प्राप्त होता है। नत्ति संदेह हो, इतनी न संदेह, इसमें संदेह नहीं है। सूच्यंगुल का अंगुल का पड़म वर्गमूल विधीय तदीय वर्गमूल अन्नबद्ध करिए सूची अंगुले भागे दे। असंख्यक जानी सूची अंगुल पड़म वर्गमूलानि। कितने होते? असंख्यात सूची अंगुल प्रमाण प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। अब अपन वापस देखें 256 4 गुणिले 2 तो 8 हुए थे। 8 से भाग देने पर ये कितने हुए? 32 हुए, है ना। तो 2 गुणिले प्रथम वर्गमूल हुए, है ना। तो कितने वर्गमूल प्राप्त हुए? असंख्यात वर्गमूल प्राप्त हुए। तो निरुक्ति क्या कर रही है? तदीय वर्गमूलेन विधीय वर्गमूले भागे हिदे। अब दूसरे प्रकार से कह रहे हैं ना, ये 4 गुणिले 2 बराबर 8 आया था और 256 को 8 से भाग देने पर 32 आए थे। 32 का अर्थ अपन ने किया था 2 प्रथम वर्गमूल, ऐसा क्या था ना। यही निरुक्ति बता रहे हैं तदीय वर्गमूलेन विधीय वर्गमूले भागे हिदे। तृतीय वर्गमूल 2 द्वितीय वर्गमूल बटा तृतीय वर्गमूल। वापिस देखो तदीय वर्गमूलेन तृतीय वर्गमूल से
द्वितीय वर्गमूले भागे दे, द्वितीय वर्गमूल को भाग देने पर लब्धस्य जत्यानि रूपाणि, लब्ध के जितने रूप आए, तो द्वितीय वर्गमूल है 4, तृतीय वर्गमूल है 2, 2 1 2 2 दूने 4, कितने हुए? उतने प्रथम वर्गमूल बचने। यहाँ कितने हुए? 2 प्रथम वर्गमूल प्राप्त हुए। ये अपना 246 नंबर का पृष्ठ समाप्त हुआ। का है हेतिम वियप्पो वरिम वियप्पो चेदि, अधस्तन विकल्प और उपरिम विकल्प, तत् हेतिम वियप्पम वत्त इस्सामो। अब हम अधस्तन विकल्प का कथन करते हैं। विधीय तदीय वर्गमूले अन्योन्य गुणे करिय पडम वर्गमूले भागे दे लद्देन तम चेव गुणिदे अवहार कालो होदि। वर्गमूले अन्योन्य गुणे करिय, द्वितीय तृतीय वर्गमूल है ना, इनको एक दूसरे से गुणा करके पडम वर्गमूले भागे ही दे, प्रथम वर्गमूल को भाग दो। तो प्रथम वर्गमूल 16, द्वितीय वर्गमूल 4, तृतीय वर्गमूल 2, तो 16/8 बराबर 2। ठीक, ये कह रहे हैं लद्देण चम चेव गुणिदे अवहार कालो होदि। ये जो लब्ध प्राप्त हुआ, लब्ध गुणिले तम चेव प्रथम वर्गमूल, तो 2 गुणिले 32, 2 गुणिले 16 बराबर 32। वापिस देखो क्या कह रहे हैं, पडम वर्गमूले भागे ही दे, प्रथम वर्गमूल को भाग दिया और जिसको भाग दिया गया था तम चेय गुणिदे, उसी को गुणाकार करने पर अवहार कालो होदि, अवहार काल होता है। ठीक, अव वेरुवे हेतिम वियप्पोणत्, अथवा दूसरी प्रकार से बात करते हैं तो द्विरूप अधस्तन विकल्प नहीं है। क्यों नहीं है? सूची अंगुल पड़म वर्गमूलादो अवहार कालस बहुतादो, कारण दे रहे सूच्यंगुल के प्रथम वर्गमूल से अवहार काल बड़ा है। सूच्यंगुल का प्रथम वर्गमूल कितना है? 16 और अवहार काल कितना है? इसलिए सूच्यंगुल के कारण से यहाँ पर अवहार काल की निर्मिति नहीं हो सकती। किसमें? द्विरूप वर्ग धारा में। ठीक, अब वो भी अधस्तन विकल्प नहीं हो सकती। अष्टरूपे वत्त इस्सामो, अब हम अष्टरूप धारा में कथन करते हैं। सूची अंगुल द्वितीय वर्गमूल गुणित तृतीय वर्गमूलेन पडम वर्गमूलं गुणे ऊण गणंगुल पडम वर्गमूले भागे हिदे अवहार कालो होदि। अब नीचे 3 वर्गमूल गुणाकार करना है। पहले सूच्यंगुल का दूसरा वर्गमूल गुणिले सूच्यंगुल का तीसरा वर्गमूल गुणिले प्रथम वर्गमूल, इतना गुणाकार करना है। तो गुणाकार की राशियां 3 हुई। अपन अपने क्रम से लिखते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ग्रंथकार ने जैसा लिखा है वो थोड़ा सा फर्क है। उन्होंने कहा द्वितीय वर्गमूल गुणित तृतीय वर्गमूल, द्वितीय वर्गमूल गुणिले तृतीय वर्गमूल और उसके लब्ध से प्रथम वर्गमूल। तो बात तो वही हुई है ना। और इसको क्या करना है? गणांगुल पडम वर्गमूले भागे हिदे, गणांगुल के प्रथम वर्गमूल। ठीक है, अब अपन देखें कि घनांगुल का प्रथम वर्गमूल कितना हुआ। तो वापस देखो, यहाँ घनांगुल है 16 256 गुणिले 256 गुणिले 256, ये क्या हुआ? घनांगुल हुआ। मतलब सूच्यंगुल का घन
बराबर घनांगुल, है ना। तो इसका प्रथम वर्गमूल कितना हुआ? 16। 16 4 2 16 का घन। घन का प्रथम वर्गमूल 16। तो घनांगुल का प्रथम, ऊपर देखो ना माताजी, ऐसे क्या कर रही है? सूचंगुल का नहीं, दूसरा बोला है वो यहाँ बोला है। हाँ, तो ये मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ। घनांगुल के प्रथम वर्गमूल को भाग देना है, तो घनांगुल का प्रथम वर्गमूल क्या होगा? तो यहाँ पर अपन ने 256 को सूच्यंगुल माना है। सूच्यंगुल का घन ये हुआ घनांगुल। तो सूचंगुल 256 माना है, तो ये 256 का घन होगा ना घनांगुल। तो 256 हो गया। अब प्रथम वर्गमूल क्या आएगा? 16। तो जब 256 का प्रथम वर्गमूल 16 है, तो 256 का प्रथम वर्गमूल क्या होगा? 16 का घन। फिर एक दूसरा, चलिए, तो यहाँ हो गया 16 का घन। ठीक। अब यहाँ क्या करना है? प्रथम वर्गमूल 16, द्वितीय वर्गमूल 4, तृतीय वर्गमूल 2। ठीक है, अब करके देख लेते हैं अपन। 16 गुणिले 16 गुणिले 16 बटा 16 गुणिले 4 गुणिले 2। गणित नहीं करते, मतलब पूरा गुणा करके भाग करना, ऐसा नहीं करते। 16 कम हो गए, 4 1 4, 4 चौक 16, 2 1 2, 2 8 16, 8 चौक 32। आगे क्या? अब ये क्या कह रहे देखो, सूची अंगुल पड़म सूची अंगुल विधीय वर्गमूल गुणित तदीय वर्गमूलेन सूच्यंगुल के द्वितीय वर्गमूल से तृतीय वर्गमूल को गुणित करके उसके द्वारा प्रथम पड़म वर्गमूलम गुणे गुण प्रथम वर्गमूल को गुणित करने पर, और उसके बाद गणांगुल पड़म वर्गमूले भागे दे गणांगुल के प्रथम वर्गमूल को भाग देने पर अवहार कालो होदि, अवहार काल प्राप्त होता है। तम जहां वह इस प्रकार सूची अंगुल पड़म वर्गमूलेन गणांगुल पड़म वर्गमूले भागे दे सूची मंगुलम आगच्छति। वापिस देखो ये गणित कैसे कर रहे हैं। सूची अंगुल के द्वारा सूची अंगुल के प्रथम वर्गमूल से घनांगुल के प्रथम वर्गमूल को भाग देने पर, देखो घनांगुल का प्रथम वर्गमूल हो गया 16 16 16, सूच्यंगुल का प्रथम वर्गमूल हुआ 16। इन्होंने क्या कहा कि सूच्यंगुल के प्रथम वर्गमूल के द्वारा घनांगुल को भाग देने पर, तो चलो ये दे दिया। अब ये क्या है? 16 16 256 क्या है? सूच्यंगुल। तो ये कह रहे क्या होगा? सूची अंगुलम आगच्छति, सूच्यंगुल आता है। यहाँ तक ठीक हो गया। फिर विधीय वर्गमूल गुणित तदीय वर्गमूले न सूची अंगुले भागे दे अवार कालो आगच्छति। और पहले कर चुके अपन। द्वितीय वर्गमूल गुणिले तृतीय वर्गमूल, इसके द्वारा सूच्यंगुल को भाग दिया जाता है, तो अवार काल आता है। तो ये अष्टरूप वर्गधारा भी पूर्ण हुई। अब गणा गणे वर्त सामो, अब घनागण में कथन करते हैं। तुदीय वर्गमूलेन अंगुल वर्गमूलम गुणे ऊण, सूच्यंगुल के द्वितीय वर्गमूल से तृतीय वर्गमूल को गुणित करके उसके द्वारा अंगुल वर्गमूलम गुण, अंगुल का वर्गमूल को या प्रथम वर्गमूल को एक है, तो ये 3 राशि गुणित हुई। और इसके बाद तेण गणांगुल विधीय वर्गमूलम गुणिय, उसके द्वारा घनांगुल के द्वितीय वर्गमूल को गुणित करके, और ये सारा जो भागाकार हुआ उसके द्वारा गणा गणांगुल विधीय वर्गमूल भागे दे गणा गणांगुल के द्वितीय वर्गमूल को भाग देने पर अवहार कालो आगच्छति, अवहार काल आता है। घना घनांगुल का द्वितीय वर्गमूल मतलब 256 के घन का घन,
तो 256 के घन का घन यानी 256 का 9वां घात। उसका दूसरा ठीक है, अब 256 का दूसरा वर्गमूल हुआ 4, तो ये 4 का 9वां घात हुआ घना घनांकुल का तृतीय वर्गमूल। ठीक है ना, अब इसको यूं लिखे तो 16 गुणिले 16 गुणिले 16, क्योंकि देखो ना 4 गुणिले 4 गुणिले 4 गुणिले 4 गुणिले 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं होगा, 64 गुणिले 64 गुणिले 64 होगा। आपने गणित में सुविधा रहेगी और कोई बात नहीं, कट होता है ना। तो घनांकुल का द्वितीय वर्ग, घना घनांकुल का द्वितीय वर्गमूल क्या हुआ? 64 गुणिले 64 गुणिले 64 भागिले द्वितीय वर्गमूल 4, तृतीय वर्गमूल 2, प्रथम वर्गमूल 16। अब घनांकुल का द्वितीय वर्गमूल अर्थात अंगुल हो गया 256, उसका घन, तो दूसरा वर्गमूल का अर्थ हो गया 4 का घन यानी 64। ठीक है, तो ये 64 और 64 कट गए। ठीक, 8 16 64 ये कट गए। अब बचे 2 1 2 और ये 32। ठीक, तो ये कह रहे भाग अवहार कालो आगच्छति। अब ऐसा क्यों हो रहा है? तम जहां वह इस प्रकार गणांगुल विधेय वर्गमूलेन गणा गणांगुल विधेय वर्गमूले भागे दे गणांगुल परम वर्गमूलम आगच्छति। अब इधर से चलो, गणांगुल के द्वितीय वर्गमूल से गणा गणांगुल के द्वितीय वर्गमूल को भाग देने पर गणांगुल का प्रथम वर्गमूल आता है और सूची पुनः सूची अंगुल परम वर्गमूलेन गणांगुल परम वर्गमूले भागे ही दे सूची अंगुल आगच्छति। फिर इस सूची अंगुल के प्रथम वर्गमूल से इनको भाग देने पर अर्थात गणांगुल के प्रथम वर्गमूल को भाग देने पर सूची अंगुल आता है। पुनः अन्योन्य गुणित विधेय तृतीय वर्गमूलेन भागे दे और फिर सूची अंगुल को एक दूसरे से गुणित अर्थात द्वितीय वर्गमूल और तृतीय वर्गमूल का गुणा करने पर और उसके द्वारा सूच्यंगुल को भाग देने पर अवहार काल आता है। गैलादि भेदेन भेन वरिम वियप्पो तिविहो ग्रहित 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 और ग्रहित गुणकार तीनों के ना, ये ऊपरी विकल्प 3 प्रकार का है। तत्त गैदम वत्त इस्सामो। अब यहाँ पर पूर्ण विराम चाहिए, उसकी जगह प्रश्न चिन्ह हुआ है। अब उसमें ग्रहित का वर्णन करते हैं। तेनेव भागारेण सूची अंगुलम गुणीय पदरंगुले भागे दे मनुष्यमिच्छा इट्टी अवहार कालो आगच्छति। उसी भागार से सूच्यंगुल को गुणित करके प्रत्रांगुल में भाग देने पर मिथ्या दृष्टि का अवहार काल आता है कि प्रत्रांगुल को भाग देना है। किससे देना है? तो कह रहे हैं सूची अंगुल के द्वितीय वर्गमूल गुणिले तृतीय वर्गमूल, सूच्यंगुल का द्वितीय वर्गमूल गुणिले सूच्यंगुल का तृतीय वर्गमूल, इसके द्वारा सूच्यंगुल को गुणित करने पर देखो ये सूची अंगुलम गुणीय, सूची अंगुल को गुणा करके किससे? तो तेने व भागा लेना। हमने हमेशा भागा क्या लिया है? सूची अंगुल का द्वितीय वर्गमूल गुणिले सूची अंगुल का तृतीय वर्गमूल। उसी भागाहार को सूची अंगुल से गुणित करके प्रतरांगुल को भाग देने पर, तो प्रतरांगुल का अर्थ हो गया अंगुल यानी 256 लिया अपन ने, तो प्रतर यानी वर्ग, इसलिए प्रतरांगुल का अर्थ हो गया 256 का वर्ग। ऐसे निकले थे।
ठीक। अब क्या करना है, सूच्यंक का द्वितीय वर्गमूल 4, तृतीय वर्गमूल 2 गुणिले प्रथम वर्गमूल सूच्यंक 256 256 कट गया, ठीक। और ये 8 हो गए, 8 से 256 को भाग देने पर 32 आते हैं, ये अवहार काल हो गया। अब इसका कारण भी बता रहे, तम जहा सूची अंगुलेन पदरंगुले भागेदे सूची अंगुलम आगच्छति। वापस देखो, सूच्यंगुल का वर्ग है प्रतरांगुल, इसलिए सूच्यंगुल से प्रतरांगुल को भाग देने पर सूच्यंगुल ही आएगा, क्योंकि किसी भी राशि के वर्ग को राशि से भाग देने पर मूल राशि प्राप्त होती है। पुनः पूर्व भागारेण सूच्यंगुले भागेदे अवहार कालो आगच्छति। और फिर बचाइए, इसके द्वारा सूच्यंगुल को भाग देने पर अवहार काल आता है। अष्टरूवे वत्तइस्सामो। अब अष्टरूप ग्रहित उपरिम विकल्प को कहते हैं। अष्टरूवे वत्तइस्सामो, अष्टरूप धारा में इसका कथन करते हैं। सूची अंगुल विधीय तदीय वर्गमूलम अनुन्नम गुणीय। सूच्यंगुल का द्वितीय वर्गमूल और तृतीय वर्गमूल, इनको परस्पर में गुणा करके, तो हमने एक भाग कर दिया इसका यहां तक का। दूसरा भाग क्या कह रहे हैं, तेण पदरंगुलम गुणीय, उसको प्रतरांगुल से गुणित किया, ये दूसरा भाग हुआ। और तीसरा भाग क्या हुआ, गणांगुले गणांगुले भागेदे मनुष्यवार काल आगच्छति। ये नहीं, इसमें वो आगच्छति, ठीक है। चलिए, गणांगुल कितना है, 256 का, ठीक है क्या। चलिए, द्वितीय वर्गमूल गुणिले तृतीय वर्गमूल गुणिले प्रतरांगुल, 256 गुणिले 256, एक एक बाकी हमेशा की तरह हो गया। एसो मध्यम वियप्पे किन्न पददित्ति वुत्ते न सूची अंगुलादो अय्य राशि मवलंबिय उपायज्यमाणे वरिम वियपत्तम पड़ी विरोहा भावादो। इसका मध्य विकल्प क्यों नहीं प्राप्त होता है, ऐसा कहने पर कहते हैं न, ऐसा नहीं है। सूची अंगुल से अधिक राशि का अवलंबन करके उत्पन्न करने पर उपरिम विकल्प के प्रति विरोध का अभाव है। घना गणे वत्तइस्सामो। अब हम घनागण में इसका वर्णन करते हैं। अब राष्ट्र में अपना होगा घनागण। तो विधीय तदीय वर्गमूले ही, दूसरे और तीसरे वर्गमूल से पदरंगुलम गुणीय, प्रतरांगुल को गुणित करके गणांगुल वरिम वर्गम गुणीय, ऊपर ना नीचे गुणीय। आगे कह रहे हैं गणांगुले भागेदे, गणांगुल में भाग देने पर मनुष्य मिथ्या इति अवहार कालो आगच्छति। मनुष्य मिथ्या दृष्टि का अवहार काल आता है, ठीक है। तो गणांगुल कितना हुआ, 256 का घन का घन, यानी 256 का 90 घात। अब अपन सरल सरल करते हैं। सूच्यंक का द्वितीय वर्गमूल 4, तृतीय वर्गमूल 2, प्रतरांगुल 256 का वर्ग गुणिले घनांगुल का वर्ग, तो 256 का घन का वर्ग, तो ये हो गए 6। अब अपन ने देखा घात का गुना करने के लिए प्लस हो जाता है, घात का गुना होने पर प्लस होता है। 6 और 2 8 हो गए, 256 8, और भाग का घात करना हो तो माइनस होता है, तो 9 - 8
बराबर 1 यानी 256 बचे, और 256 को 8 से भाग देने पर 32 आया, जो मनुष्य का मिथ्या दृष्टि जीवों का आभार काल है। आगे ये कह रहे हैं तस्य भागारस्य अद्ध छेदने मित्ते घना घणंगुलस्य अद्ध छेदने तेवी मनुष्य मिच्छा इट्टी अवार कालो आगच्छति। अब दूसरे प्रकार से बता रहे हैं, वो ये है कि इस भागाहार के जितने अर्धच्छेद होते उतने अर्धच्छेद यदि घना घनांगुल के किए जाएंगे तो भी अवहार काल प्राप्त होता है। कर लेते हैं। द्वितीय वर्गमूल के अर्धच्छेद कितने होंगे? तो ये 4 था, अर्धच्छेद होंगे 2, अपन याद रख लेते हैं। अर्धच्छेद 2 इसके, इसका अर्धच्छेद 1, 256 के 4, आगे 16 के अर्धच्छेद कितने होते हैं? 5, 4, 16 का 8, 8 का 4, 2 और 1, 16 के अर्धच्छेद 4, तो 256 के अर्धच्छेद होते हैं 16। क्यों? 8 और 8 का वर्ग और यहाँ 8 का घन 6, 8 का 6, तो ये कितने हो गए? 8 7 48, 8 8 8 64, नहीं 8 से 48 नहीं होगा, 1 सूच्यंगुल के द्वितीय वर्गमूल के अर्धच्छेद 2, सूच्यंगुल के तृतीय वर्गमूल के अर्धच्छेद 1, सूच्यंगुल के वर्ग अर्थात प्रतांगुल के अर्धच्छेद 16 और घनांगुल के वर्ग के अर्धच्छेद 48, तो 48 16 64, 64 3 67। यदि इनके भी 67 कर दिए जाते हैं तो जो 67 का होगा वो 32 होगा। सूच्यंगुल गणांगुल पड़म वग्गमूल गणांगुल तदीय वग्गमूल गणा गणांगुल विद्य वग्गमूलानि असंख्येत्यदि भायेन भागाहारेण गैद गैदो गैद गुणकारो च सहाय्यको। सूच्यंगुल गणांगुल का प्रथम वर्गमूल, गणांगुल का तृतीय वर्गमूल, घना घनांगुल का द्वितीय वर्गमूल, असंख्यात्व भाग आदि भागाहार के द्वारा भी ग्रहित और ग्रहित गुणकार को सिद्ध कर लेना चाहिए। मतलब हमने एक ही दे दिया, बाकी तुम पूर्ववत समझ लो। एदेन भागाहारेण जगसेड़ी में भागे दे रुवायु मनुष्य राशि आगच्छति। इस भागाहार से जगत श्रेणी में भाग देने पर एक रूप अधिक मनुष्य राशि आती है। तम कदम जानिज्यति उत्ते, वो कैसे जानी जाती है कि एक रूप अधिक आता है? तो मनुष्य कहिए मनुष्य ही रूपम पक्कित सेडिया वेहिरदि अंगुल वग्गमूलम तदीय वग्गमूल गुणिदेन यदि कुद्दा बंध सुत्तादो। मनुष्य गति में मनुष्यों के रूप प्रक्षिप्त श्रेणी के अपरत होते अंगुल का प्रथम वर्गमूल गुणिले अंगुल का तृतीय वर्गमूल। अभी अपन ने किया ही था, अंगुल का प्रथम वर्गमूल गुणिले अंगुल का तृतीय वर्गमूल गुणिले रूपाधिक, इसको जगत श्रेणी से भाग दिया था, इसके द्वारा जगत श्रेणी भाग दिया था। यदि इस प्रकार क्षुद्रक बंध नाम के अधिकार में लिखा हुआ है। एक राशि दुविया भवति। अब ये नया प्रकरण है, बहुत सुंदर प्रकरण है। राशि 2 प्रकार की होती है, एक ओज राशि और दूसरा युग्म राशि। पर अपन लिखते भी चले अर्थात चार्ट बनाते चले और पढ़ते भी चले। उन्होंने कहा राशि दुविहा, राशि 2 प्रकार के, ओजम जुम्मम चेदी, ओज और युग्म। तो अपन ऐसा करते हैं राशि उसको आगे लिखना ओज और युग्म। ठीक है, आगे पढ़े। ओजम दुविहम तेजोजम कलियोजम चेदी। ओज 2 प्रकार का है,
तेज और कली। तेज और कली। तम जहा वह इस प्रकार जम्मी राशि में चतुही अवैरज्यमाणे तिन्नी ठांति सो तेजोजम, जिस राशि को 4 से भाग देने पर 3 रहते हैं उसको तेजोज राशि कहते हैं। अपन एक उदाहरण के लिए ले लेते 15। ये कह रहे 4 से भाग दो तो 4 त्रिक 12 हो गए, लब्ध 3 आए, बचे नहीं। और 15 में से 12 में कितने बचे? 3। तो 4 ऐसी राशि 4 से भाग देने पर जिसको 4 से भाग देने पर 3 बचते हैं नीचे लब्ध में। ये तो उत्तर आया, लेकिन बचा हुआ भाग शेष ये रहा। तो यदि लब्ध में 3 बचते तो उसको तेजोज कहते हैं। तेज राशि, ठीक है ना। अपन उदाहरण के लिए यहाँ पर समझने के लिए 15 लिख देते हैं। ठीक, आगे चतुई अवैरिज्यमाणे जम्मी एकम ठादि तम कलियोजम, यदि 1 बचता है, जैसे अपन करते हैं 13, 4 से भाग देते तो 4 त्रिक 12 हो गए, बचा कितना? 1। तो ये 13 राशि क्या हो गई? कलियोज। मैं यहाँ पर लिख देता हूं 3 शेष, यहाँ पर लिखे 1 शेष। ठीक है, आगे जुम्मम दुविहम कद जुम्मम बादर जुम्मम छेदी, इसके भी 2 भेद है, कृत युग्म और बादर युग्म। ठीक है, तम जहा वह इस प्रकार चतुही अवैरज्यमाणे जम्मी राशि में चत्तारी ठांति तम कद जुम्मम, 4 से भाग देने पर जिस राशि में 4 ही बचे। एक बात ध्यान रखना, गणित के हिसाब से 4 से भाग देने पर 4 नहीं बचते, 0 बचते। देख लो अपन 16/4। तो अपन ने अभी तक क्या किया था? उत्तर 3 लाया था और लब्ध बचा था 3-1। अपन यहाँ भी उत्तर 3 लाते हैं तो 4 त्रिक 12, उत्तर क्या आया? 4। पूरा भाग जा रहा है। मैं वही कह रहा हूं, इनको ये बताना है 0 बचा तो, लेकिन उन्होंने बोला 4 बचा तो, इसका अर्थ है 0 बचा तो अपन उत्तर को 3 लाते हैं, है ना। तो अपने शब्दों से लिखते हैं 4 शेष आचार्य के शब्द में और अपने शब्द में 0 शेष, दोनों में कोई अंतर नहीं है, 4 शेष रहना ही नहीं है ना। उदाहरण के लिए अपन ने लिखा 16। चलिए, जब भी राशि में 2 निठांति तम बादर जुम्मम, और जिस राशि को गुणाकार करने पर उत्तर में 2 भाग देने पर उत्तर में 2 बचता हो, 14, 4 त्रिक 12। अपन ने क्या किया? उत्तर सेम रखा है, 3। तो ये उदाहरण के लिए 14 हो गया, 2 शेष। अब थोड़ा सा ठीक से समझ लो, बिल्कुल आचार्य की भाषा को छोड़कर अपनी समझदारी के लिए। ठीक, ओज का अर्थ है विषम राशि, 13-15 क्या है? विषम राशि, है ना। तो फिर युग्म का अर्थ क्या है? सम राशि। ठीक, अब विषम राशि चूंकि 4 को भाग दे रहे इसलिए हमारे पास संख्या 4 ही है, 1 2 3 4। इसमें से विषम 2 है, 2 विषम 2 सम, और 2 सम है। विषम कौन सी? 1 और 3। तो 1 को कहा कलियोज और 3 को कहा तेजोज। इधर बचेगा 2 और 0 या 2 और 4। सम राशि में 2 भाग करेंगे, 0 बोलो तो भी चलेगा और 4 बोलो तो भी चलेगा। ठीक है ना। तो यदि 4 लेते हैं तो वो जाएगा कृतोज, कृत युग्म। 0 बोले तो भी कृत युग्म और 2 बोले तो बादर युग्म।
ये शेष रहने की बात है, ठीक है। तो यहां तक इन्होंने इसका प्रकरण किया राशियों का। अब ये बीच में क्यों लाया? तो जम्मा मनुष्य राशि तेजो जम तम्मा लद्दम्मी कदजुम्मम्मी एक रूवम अवर्णे अब्बम। चूंकि मनुष्य राशि तेजोज प्रमाण है, मनुष्य जो है वो तेजोज है। माताजी तेजोज में 3 शून्य रहते, मिथ्या दृष्टि मनुष्य की पूरी राशि बोल रही है, मिथ्या दृष्टि समय दृष्टि नहीं कर रहे। नहीं, आगे बात करेंगे, उस पर आगे बहस होगी। तम्मा लद्दम्मी कदजुम्मम्मी एक रूवम अवर्णव्यम। इसलिए क्या करना है? कृत युग्म में से एक कम करना है। देखो कृत युग्म -1 बराबर तेजोज होता है क्या? कृत युग्म में 4 आगे क्या? तो आपको क्या करना है? तो वो कह रहे हैं कद जुम्मम में एक रूप मवणे अव्वम, कृत युग्म में से एक रूप को कम करना चाहिए। अवशेषित मनुष्य राशि परुणादो जुत्तम खुद्दा बंधन विभाग लब्धादो एरुवस्य अवर्णनम। अवशेषित मनुष्य राशि का प्ररूपण करने के लिए जो युक्त है क्षुद्र बंधन में एक भाग लब्ध एक रूप का अपनयन करना चाहिए। एक पुनः जीवठाणमि मिच्छत्त विशेषित जीव प्रमाण परुणे किरमाणे रुवाय तेरस गुणठाण मेत्तेन अवर्णय राशिना ओदव्वमिति। और जीव इस जीव स्थान में विशेषित मिथ्यात्व विशेषित जीव प्रमाण परुणे मिथ्या दृष्टि से युक्त ऐसे जीव के प्रमाण का प्ररूपण करते समय रूपाधिक 13 गुणस्थान मात्र अपनयन राशि कही गई है। मतलब यार रूपाधिक शब्द का अर्थ क्या करना है? 13 राशि इतना लेना है, एक रूप यानी एक संख्या नहीं, पूरी 13 राशि लेनी है। तम कदम जानिच दे, यह कैसे जाना जा सकता है? तो मनुष्य इच्छा इट्टी रुवा पक्कित सेडिया वैरज्यति ति सुत्तमी रुवा यदि बहुवर्ण निर्देशादो। अब आप देख लीजिए रुवम नहीं कहा है सूत्र में, पेज नंबर 245 रुवा पक्कित ही सेडी ऐसा लिखा है। तो ये जो रुवा शब्द है ये बहुवचन है। आवा रुव पक्कित बहुवी समासेन लक्षण वसेन कय कुपण निवायेन अवर्णित बहुवर्णत्तादो बहुत्वलब्धि होज। अब इन्होंने दूसरा पक्ष लिया रुवा पक्कित्तये। अब ये ले रहे हैं रुव पक्कित्तये। यहाँ रुवा और पक्कित्तये अलग है, यहाँ रू पक्कित्तये अलग है। तो ये क्या हो गया? बहुव्रीहि समास हो गया। रूप है जिसमें प्रक्षिप्त ऐसे वे, इसलिए बहुवचन हो गया, कोई दिक्कत नहीं आएगा। रुवम पक्कित्तयेति एक वर्णमपि कहीं दिस्सते। कुछ जगह रुवम पक्कित्तये यही है, कई जगह ऐसा भी है। तो फिर क्या करना है? कुछ भी नहीं, तो भी ना दोष नहीं है। बहुणम भी जीवाणम जाति द्वारेण एतदंसनादो, बहुत से जीवों को जातिवाचक किया जाए तो जातिवाचक द्वार से एक वचन होता है। जैसे यह वन है, यह सेना है, तो सेना जाति हो गई। अब सेना में हजारों लोग हैं तो भी एक वचन का प्रयोग हो रहा है। तो यदि रुवम पक्कित्तये कहा है तो आपको इतना ध्यान रखना है ये रूप शब्द जातिवाचक हो गया, और जातिवाचक होने से एक वचन हो गया। तो यदि ऐसा भी हो तो भी न दोष हो, दोष नहीं है। लेकिन यहाँ पर अर्थ करना है 13 राशि का एक जाई नाम। अब मुझे बताओ यहाँ पर जाति नाम क्या है? आप जाति कह रहे ना, तो इनमें जाति क्या है? तो कहते हैं चेतनादि समान परिणामों, मनुष्य मनुष्यों में चेतनादि परिणाम समान है, ये जाति हो गई। समान परिणाम को बताने वाले धर्म को जाति कहते हैं।
तदो भाग लद्दादो रुवाय तेरस गुणट्ठाण प्रमाणे अवनिदे मनुष्य मिच्छा इट्टी राशि उदिति सिद्धम। इसलिए उस भाग लब्ध में से रूपाधिक अर्थात 13 गुणस्थान के प्रमाण को कम करने पर मनुष्य मिथ्या दृष्टि राशि होती है, ऐसा सिद्ध हुआ। एदस्य खंडितादो द्वितीय पूर्वी मिथ्या इट्टिनम जावत्ता तावत्तवा। यहाँ पर खंडित आदि के द्वारा द्वितीय पृथ्वी में के मिथ्या दृष्टि संबंधित जैसा कथन किया गया था उसी प्रकार कथन कर लेना चाहिए। नवरी एक अंगुल वर्ग मूलेन तदीय वर्ग मूलम गुणिदे अवार कालो होती। यहाँ पर अवार काल क्या है? अंगुल के प्रथम वर्गमूल से गुणित अंगुल का तृतीय वर्गमूल। अंगुल का प्रथम वर्गमूल 16, अंगुल का तृतीय वर्गमूल 2, अवार काल 32। ये अवार काल है। संवत रुवाय 13 गुणट्ठाण प्रमाण मवणेयवम। सर्वत्र रूपाधिक शब्द से 13 गुणस्थानों के प्रमाण को कम करना चाहिए। पौड़ी जाव संजदा संजदा दब्ब प्रमाणेन केवड़िया संकेज्या। सासाधन सम्यक दृष्टि आदि से लेकर संयता संयत तक द्रव्य प्रमाण से कितने हैं? संख्यात है। एक बात पहले ध्यान रखना, स्वतः मनुष्य राशि संख्यात है, इसलिए उसके जितने गणित होंगे वो संख्यात में होंगे। जैसे नारकी की राशि असंख्यात थी और मिथ्या दृष्टि की राशि अनंत थी, तो मिथ्या दृष्टि का जब गणित किया हमने असंख्यात का अनंत का किया, नारकी की बात की तो असंख्यात की, लेकिन मनुष्य की राशि संख्यात में, तो जितने गुणस्थानों की बात आएगी संख्यात की करेंगे। लेकिन अब एक और समस्या है, यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं कहा कि शासन सम्मा इट्टी पौड़ी जाव संजदा संजदा तव प्रमाणेन। इसकी वजह शासन सम्मा इट्टी पौड़ी जाव अजो केवलित्ति दब्ब प्रमाणेन केवड़िया। क्यों? क्या दिक्कत होती? मनुष्य की बात चल रही ना, तो अगर ऐसा करते शासन सम्मा इट्टी पौड़ी जाव संजदा संजदा की जगह अजो केवली कर देते तो क्या दोष आता? कुछ नहीं आता, क्योंकि मनुष्य में 14 गुणस्थान है। ऐसा न करके उन्होंने इसलिए कहा कि बाकी की संख्या दी गई है, छठे गुणस्थानवर्ती जीवों की संख्या दी गई है, 7वें की दी गई है, आगे की पूरी 14 गुणस्थान तक दी गई है, और वो मनुष्य के अतिरिक्त दूसरे में नहीं है। तो आपको संख्या प्ररूपना हो चुकी है गुणस्थान में, लेकिन यहाँ तक में आपके पास एग्जैक्टली संख्या नहीं है, तो यहाँ पर उन्होंने कहा संख्यात है। इस संख्यात की संख्या नहीं बताई जा सकती हमारे द्वारा, उस संख्यात की संख्या बताई जा सकती है, तो ये न बताई जाने वाली संख्या है। छठे गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक 3 कम 9 करोड़ मुनिराज है, मतलब मुझे मालूम है कितनी संख्या है, लेकिन इसमें संख्या कितनी है मालूम नहीं है, इसलिए यहाँ पर संख्या शब्द दिया है। और वहां पर आगे कहेंगे गुणस्थानवत यानी ओगवत जान लेना चाहिए, इतना सा अंतर है। तो देना चाहते तो वो यहाँ पर वो भी दे सकते थे और फिर विस्तार में हो जाता, जैसे इसका विस्तार कर रहे हैं उसमें भी विस्तार में हो जाता कि छठे गुणस्थान से 14वें गुणस्थान में ओगवत होता है। लेकिन ऐसा ना करके शिष्यों के अनुग्रह के लिए, सरल करने के लिए 5वें गुणस्थान तक 2 गति है, 4थे गुणस्थान तक 4 गति है, किंतु छठे गुणस्थान से आगे केवल एक ही गति है, इसलिए उसका अलग से कथन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि आपने जीवस्थान का सत प्ररूपना सूत्र पढ़ चुके हैं। अब ये तो मालूम है कौन किस गति में कितने गुणस्थान है, तो वो बताने की अब नई आवश्यकता नहीं पड़ सकती। बस ऐसा एक पहुड़ी शब्दो आदि सद्दत्ते वट्टदे। यहाँ प्रभृति जो शब्द आया, पहुड़ी शब्द संस्कृत में होगा प्रभृति, ये शब्द काय के लिए आया है? तो आदि शब्द के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, यानी यहाँ प्रभृति का अर्थ है आदि, शासन सम्यक दृष्टि आदि। तेड़ शासन सम्मा इट्टी मादिम करिय जाव संजदा संजदा एदेषु गुणट्ठानेषु मनुष्य राशि संख्यज्या चेव होदिति जम उत्तम होदि। उस कारण से क्या हुआ? सासाधन सम्यक दृष्टि को आदि करके संयता संयत पर्यंत इन गुणस्थानों में मनुष्य राशि संख्यात ही होती है, जैसा कहा गया। संख्यज्या यदि वैनेन भुक्ते
वावन्न कोड़ी मित्ता शासन सम्माइट्टिनो हवंती। संख्यात इस वचन से कहने पर ये सामान्य हो गया। सासादन सम्यक दृष्टि 52 करोड़ होते हैं, तत्तो दुगुना सम्मामिच्छा इट्टिनो हवंती, उससे द्विगुणित सम्यक मिथ्या दृष्टि होते हैं। 700 कोड़ी मिथ्या असंजत सम्मा इट्टिनो हवंती, और 700 कोड़ी प्रमाण यानी 700 करोड़ प्रमाण असंजत सम्यक दृष्टि होते हैं। संजता संजदानम प्रमाणम 13 कोड़ियों संयता संयतों के प्रमाण 13 करोड़ है। केवी आइडिया शासन सम्मा इट्टिनम प्रमाणम 50 कोड़ी अवंती सम्मामिच्छा इट्टिनम प्रमाणम तत्तो दुगुणमिति भणन्ति। कुछ आचार्य कहते हैं कि सासाधन सम्यक दृष्टि का प्रमाण 50 कोड़ी है और सम्यक मिथ्या दृष्टि का प्रमाण उससे दुगुना यानी 100 करोड़ है। पुविल प्रमाणमित गेतव्यम, यहाँ पर पूर्व प्रमाण ही लेना चाहिए। कौन सा? तो 52 करोड़ और 104 करोड़। किम कारणम, ऐसा क्यों लेना चाहिए? आर्य परंपरागत तादो, आचार्य परंपरा से आगत होने के कारण। उत्तम च, कहा भी है 13 कोड़ी देशे 52 शासनम गुणे दब्बा मिस्सेव्य तद्दुगुणा असंजदे 7 कोड़ी सया। देशे देश विरुद्ध गुणस्थान में 13 कोड़ी मुने दब्बा जानना चाहिए। शासन है शासादन गुणस्थान में 52 कोड़ी मुने दब्बा 52 करोड़ जानना चाहिए। मिस से तद्दुगुणा, शासादन से दुगुने मिश्र में होते हैं अर्थात 104 हो गए करोड़, और असंजदे 7 कोड़ी से दब्बा 700 करोड़ होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। आवा 13 कोड़ी देशे 50 शासने मुने यप्पा मिस्से तद्दुगुणा असंजदे 7 कोड़ी से। दूसरे आचार्य ने क्या कहा है? तो 13 करोड़ तो कोई विवाद नहीं है, केवल शासादन में हो गया 50 और तद्दुगुण कहने पर अब मिश्र में भी परिवर्तन हो गया। वहां 104 आ रहा था, यहाँ पर 100 आया, और असंजदे वो की वही 7 कोड़ी से। दूसरे और तीसरे में ये अगला सूत्र पमत्त संजद पौड़ी जावजो केवलित्ति ओगम। प्रमत्त संयत से लेकर अयोग केवली पर्यंत के जीव गुणस्थान के समान ही हैं। एदस्य सुत्त सत्तो पुब्बम परुविदोत्ति यह न उच्चते। इस सूत्र का अर्थ पूर्व में प्ररूपित किया गया है, इसलिए यहाँ पर नहीं कहते हैं। पुदो क्यों नहीं कहते हैं? मनुष्य गति व्यतिरिक्त शेष गईसु पमत्तादि गुणठाणान मसंभवादो। मनुष्य गति के अतिरिक्त शेष गतियों में प्रमत्तादि गुणस्थानों का होना असंभव है। तदो मनुष्येषु पमत्तादिनम ओग पर्वणा केव। इसलिए मनुष्य में प्रमत्तादि की ओग प्ररूपना के समान ही होना चाहिए। अब यहाँ केव की जगह मेरे ख्याल से चे होना चाहिए, चे होना चाहिए। यहाँ पर के हुआ है, लेकिन मैं पक्का नहीं हूँ। मेरे दृष्टि में चे होना चाहिए, लेकिन मेरे पास कोई पाठभेद यहाँ पर नहीं है, इसलिए मैं उसके मामले में गारंटी से नहीं कह रहा हूँ। मनुष्य, अगला सूत्र मनुष्य पज्जतेषु मिथ्या इट्टि दप्प प्रमाणेन केवड़िया। अब मनुष्य भी 2 प्रकार के होते हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक अर्थात निवृत्त पर्याप्तक, है ना। तो पर्याप्तकों में द्रव्य प्रमाण से कितने हैं? कोड़ा कोड़ा कोड़िए उरी, कोड़ा 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 कोड़िए हिट दो, कोड़ा कोड़ा कोड़े छन्नम बग्गाणम वरी 70 बग्गाणम हिट दो। कोड़ा कोड़ी के ऊपर और कोड़ा 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 कोड़ी के नीचे, 6 वर्ग के ऊपर 7 वर्ग के नीचे है, ऐसा जानना चाहिए। आगे अपने को ये काम आना है। अपन पहले तो द्विरूप वर्ग धारा बनाते हैं। तो पहला आया 2, दूसरा आया 4, तीसरा आया 16, चौथा आया 256, हाँ, पांचवा आया 65,536। इसको अपन ने क्या कहा है? पन्नट्टी।
पन्नट्टी का वर्ग क्या हो गया? 1 2 3 4 5, फिर बादाल और फिर एकट्ठी, है ना। मतलब अपन एक करें, द्विरूप वर्ग धारक, इसको भूल जाओ। इसका वर्ग तो पहला वर्ग हुआ 4, द्विरूप का कर रहे ना अपन, तो इसका पहला वर्ग हुआ 4, पहला वर्ग हुआ, दूसरा वर्ग हुआ 16, तीसरा वर्ग हुआ 256, चौथा वर्ग हुआ, पांचवा वर्ग हुआ बादल, छठा वर्ग हुआ एकट्ठी। कहने के बजाय अपन एक काम करते ना, बादल का वर्ग दे देते, अपने को एकट्ठी मालूम है इसलिए। हाँ, और सातवां वर्ग क्या हुआ? बादल के वर्ग का वर्ग या एकट्ठी का वर्ग, चलेगा ना। तो पहले देखो, द्विरूप वर्ग धारा में 2 को आदि लेकर के वर्ग बनाते जाना है। तो पहला वर्ग है 4, दूसरा 16, तीसरा 256, चौथा पन्नट्टी, पांचवा बादल, छठा एकट्ठी यानी बादल का वर्ग, और सातवां एकट्ठी का वर्ग या बादल का चतुर्थघात। ठीक, अब अपन यहां पर चलते हैं। ये कहते हैं मनुष्य पर्याप्त राशि कितनी है? 5वां वर्ग गुणिले छठा वर्ग। तो 5वां वर्ग कितना है अपना? बादल, तो ऐसे 536 का वर्ग, बादल ने अपन डायरेक्ट लिखे ना, यहाँ जैसा लिखा है। और छठा वर्ग क्या है? बादल का वर्ग, यानी कितना हो गया? बादल का घन। उत्तर क्या हुआ? बादल का घन। और सातवां कितना आ रहा है? बादल का वर्ग का वर्ग या फिर एकट्ठी का वर्ग, बादल के वर्ग का वर्ग। तो यहाँ कितने हो रहे? 2 और 2 4, बादल का चतुर्थांश, यहाँ कितने हो रहे? बादल का घन। इसका अर्थ क्या हो गया? छठे से अधिक है, छठे वर्ग से मनुष्य राशि अधिक है, किंतु 7वें वर्ग से मनुष्य राशि कम है। आगे क्या उत्तर? वापस देख लो, बादल को बादल के वर्ग से यानी 5वें वर्ग को छठे वर्ग से गुना किया तो मनुष्य राशि का प्रमाण हो रहा है बादल का घन, जबकि 7वां वर्ग जो है वो है बादल के वर्ग का वर्ग यानी बादल का चतुर्थघात। इसका अर्थ हुआ कि मनुष्य राशि, वापिस आप देखो ये क्या कह रहे हैं, छन्नम वग्गाणम ओरी, 6 वर्गों के ऊपर, और सत्तनम वग्गाणम हेट्टदो, 7वें वर्ग से नीचे। आ गया ना, छठे वर्ग से ऊपर हुआ क्योंकि छठा वर्ग बादल का वर्ग है और घन उससे ऊपर हुआ, लेकिन 7वां वर्ग बादल का चतुर्थघात है उससे कम हुआ। तो इतने प्रमाण राशि है। छठ वग्गस्य वरी सप्तम वग्गस्य हेट्टदोत्ति वुत्ते अर्थवत्ति न जादेत्ति, अर्थवत्ति करनट्टम कोड़ा कोड़ा कोड़िए उवरी कोड़ा 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 कोड़िए हेट्टदोत्ति वुत्तम। अब क्या हो रहा है, यदि मैं ये कहूं कि छठे वर्ग से ऊपर और 7वें वर्ग से नीचे तो अर्थ की प्रतिपत्ति नहीं हो रही है। तो अर्थ की प्रतिपत्ति करने के लिए कोड़ा कोड़ा कोड़ी के ऊपर और कोड़ा 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 कोड़ी के नीचे ऐसा कथन किया गया है। मनुष्य पज्जत्त मिच्छा इट्टी राशिस प्रमाण पर्वण मायरियो ऐसेन उच्यते। इस मनुष्य पर्याप्त मिथ्या दृष्टि राशि की प्रमाण प्ररूपणा को आचार्यों के उपदेश के अनुसार कहा जाता है। ये तो हमने सामान्य घटना कही, अब आचार्य के उपदेश से भी कहना पड़ेगा। वेरुवस पंचम वग्गेण, वीरु वर्ग धारा के 5वें वर्ग से छठम वग्गम गुणिते, छठे वर्ग को गुणित करने पर मनुष्य पज्जत राशि होती, मनुष्य की पर्याप्त राशि होती है। सप्तम वग्गे संकेच्य खंडे के एक खंड मनुष्य पज्जत राशि होती,
अब क्या करना है, सातवें खंड के संख्यात खंड करने हैं। सातवें वर्ग के संख्यात खंड करने पर एक खंड मनुष्यों की पर्याप्त राशि होती है। खंडितम गदम, इस प्रकार खंडित का वर्णन पूर्ण हुआ। पंचम वग्गेण सप्तम वग्गे भागे दे मनुष्य पर्याप्त राशि होती। अब ये कह रहे भागित में क्या करना है, पंचम वर्ग से सप्तम वर्ग को भाग देना है। गुणिले भागिले पंचम वर्ग, सप्तम वर्ग कितना है, बादाल का चौथा घात, और पंचम वर्ग कितना है, वर्ग बादाल। तो बादाल के 4 घात में से एक बादाल कम हो जाने बाद घन रह जाएगा, ठीक है ना। तो मनुष्य पर्याप्त राशि होती है। इस प्रकार भाजितम गदम, भाजित का वर्णन पूरा हुआ। विरलिदम अवहिदम च चिंत्य वक्तव्यम, विरलित और अपरत को आप विचार करके कह दो। प्रमाणम सप्तम वग्गस्य संकेत यदि भागो संकेत्यानि छट्ट वग्गानि, प्रमाण कितना है, सातवें वर्ग के संख्यात्व भाग, यानी संख्या छठे वर्ग। तम जहा, वह इस प्रकार छठम वग्गेण सप्तम वग्गे भागे हिते छठम वग्गो आगच्छति। सातवें वर्ग से छठे वर्ग को भाग देने पर, छठे वर्ग से भाग देने पर सातवें वर्ग को छठा वर्ग प्राप्त होता है। सातवें वर्ग को भाग देना है तो सप्तम वर्ग है बादाल का चतुर्थ घात, और छठा वर्ग है बादाल का वर्ग, ठीक है। तो क्या आया, छठा वग्गो आगच्छति। अब ये दो दो कम हो गए तो 2 ही बचे, ये कितना आया, छठा वर्ग आया। कारण पंचम वग्गेण सप्तम वग्गे भागे दे संकेत्या छठ वग्गा आगच्छन्ति। अब सप्तम को पंचम से भाग देना है तो बादल का घन आया, पहले किया पहले, तो सीधे शब्द से कहे बादल प्रमाण छठा वर्ग आया। अपन पहले भी ऐसे ही करते हैं ना, बादल प्रमाण छठा वर्ग आया। कारणम गदम, कारण पूर्ण हुआ। निरुक्ति व्यपोय चिंत्य वक्तव्यो, निरुक्ति और विकल्प को आप विचार करके कह दीजिएगा। एदम मादो मनुष्य पर्याप्त राशि दो, इनमें से मनुष्य पर्याप्त राशि में से 13 कोड़ी दे से बावन्नम शासने मुने अब्बा मिस्सेव्य तद्गुणा असंजदे सप्त कोड़ी से। अभी पिछले पृष्ठ पर गए ये 13 करोड़ देशवृत्ति, 52 करोड़ सासाधन गुणस्थानवर्ती, 52 से दुगुने यानी 104 करोड़ मिश्र गुणस्थानवर्ती और 700 करोड़ असंयते। एदे गाय उत्त गुण परिवर्ण राशि व एतम करिय पमत्तादिनो संजत राशि तत्व पक्की भी अवण दे मनुष्य पर्याप्त मिच्छा इट्टी राशि होती। अब क्या करना है, मनुष्य पर्याप्तक राशि, इधर देखो माइनस 4 गुणस्थान की राशि, 4 इन्हें 2 3 4 5, 4 गुणस्थान हो गए। और इसमें क्या मिलाना है, 9 संयत राशि। तो मनुष्य पर ये सब पर्याप्त होते हैं। तो मनुष्य पर्याप्त राशि में से ये 13 गुणस्थानों की राशि घटा देने पर जो शेष रहेगी वो मिथ्या दृष्टि मनुष्य पर्याप्तकों की राशि रहेगी। इस प्रकार से आया हुआ है।